भारत का इकलौता लोकसभा सीट जहां आज़ादी के बाद अभी तक कोई भी स्थानीय सांसद नहीं बना, वो लोकसभा सीट किसी और राज्य में नहीं बल्कि हमारे अपने राज्य झारखंड में है। दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य, उस लोकसभा क्षेत्र का निवासी मैं भी हूं और उस लोकसभा सीट का नाम चतरा है। चतरा लोकसभा सीट 1957 में अस्तित्व में आया। इस सीट के अस्तित्व में आने के बाद साल 2019 तक कुल 16 बार लोकसभा के चुनाव हुए और इन 16 दफे जिस भी पार्टी के सांसद निर्वाचित हुए वे सभी के सभी बाहरी ही थे। बाहरी से हमारा तात्पर्य चतरा लोकसभा क्षेत्र का निवासी ना होना है। खैर, इस मुद्दे पर द फोर्थ पिलर की टीम ने एक वीडियो पहले ही विस्तार से सभी पहलुओं को समझाते हुए बनाया है। अगर इस मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। अब आते हैं इस वीडियो के मुख्य विषय पर। पूरे भारत में साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। देश के अलग अलग राज्यों की तरह ही झारखंड में भी अब इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीट हैं, लेकिन आज हम चतरा लोकसभा सीट पर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पक रही महत्वपूर्ण सियासी खिचड़ी की बात करेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव विपक्ष संभवतः झारखंड में इंडिया गठबंधन के तहत लड़े। ऐसे में राज्य के 14 लोकसभा सीटों पर अब गठबंधन की पार्टियां और उनके नेता अपनी अपनी दावेदारी पेश करना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में चतरा विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड में इकलौते विधायक और हेमंत कैबिनेट में श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी चतरा लोकसभा सीट पर अपने दावेदारी पेश की है। सत्यानंद भोक्ता ने गठबंधन की ओर से चतरा लोकसभा सीट के लिए सबसे प्रबल दावेदार खुद को बताया है। उन्होंने सिर्फ दावेदारी ही पेश नहीं की है बल्कि इस दावेदारी के पीछे की वजह भी बताई है। उन्होंने बताया कि इस सीट पर भोक्ता समाज, यादव समाज और मुस्लिम समाज की आबादी सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि तीनों समुदाय के वोटर राजद के परंपरागत वोटर हैं, इसलिए पार्टी को इस सीट पर चुनाव लड़ना ही चाहिए। सत्यानंद भोक्ता ने इस सीट पर चुनाव लड़ने की जानकारी राजद के केंद्रीय नेतृत्व को दे दी है। सत्यानंद भोक्ता के इस दावे पर अब झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी प्रतिक्रिया दी है। ठाकुर ने कहा कि सीट शेयरिंग का मामला गठबंधन धर्म के तहत होगा और ये तय पार्टी के आला नेता करेंगे। वहीं राजेश ठाकुर ने कहा कि सभी नेताओं को अपनी पार्टी फोरम पर बात रखनी चाहिए। जिस पार्टी के हिस्से सीट आएगी वो चुनाव लड़ेगी। अब मामला आपको बिल्कुल साफ साफ समझ आ रहा होगा, लेकिन मामला इतना सीधा और सरल है नहीं। सत्यानंद भोक्ता ने यूं ही अपनी दावेदारी चतरा लोकसभा सीट में पेश नहीं की है। इसके पीछे उनकी बहुत बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि वर्तमान में जिस चतरा विधानसभा सीट से सत्यानंद भोक्ता विधायक हैं वो सीट एससी के लिए आरक्षित है, लेकिन भोक्ता समाज को अब एससी से हटाकर एसटी में शामिल कर दिया गया है। ऐसे में सत्यानंद भोक्ता अब चतरा विधानसभा सीट से विधायकी का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे में अपनी राजनीतिक पकड़ को बनाए रखने के लिए सत्यानंद भोक्ता ने चतरा लोकसभा सीट का ही सहारा लेना सही समझा। खैर, इंडिया गठबंधन के तहत चतरा लोकसभा की सीट राजद के खाते आती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे बड़ी बात कि अगर चतरा सीट राजद के खाते में आती भी है तब भी मंत्री सत्यानंद भोक्ता के लिए राह आसान नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि चतरा लोकसभा सीट पर राजद के कई और नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश की है। साथ ही राजद के ही अन्य दावेदारों ने लगातार चतरा संसदीय सीट पर अपनी सक्रियता भी बढ़ा दी है। सत्यानंद भोक्ता के चतरा लोकसभा सीट लड़ने वाले बयान पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वहीं इंडिया गठबंधन के अलावा एनडीए के भी कई नेता इस बार चतरा लोकसभा सीट पर नजरें गड़ाए हुए हैं। एनडीए की लिस्ट में कई डॉक्टर के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश के प्रवक्ता का भी नाम जोर शोर से चल रहा है। अगर आपको लगता है कि हमें चतरा लोकसभा सीट पर भाजपा के प्रबल दावेदारों की लिस्ट पर एक वीडियो बनानी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दे सकते हैं। हमारा नाम है विशाल और कैमरे के पीछे है अभिषेक और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर .न्यूज। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।